तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम खंड 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 86 श्री परीक्षित वाचा। इससे पहले हमने सुना कि अन्य महिषियों ने रुक्मिणी जी के विचारों का अनुमोदन किया, किंतु सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा सहन नहीं कर पाई और मान गृह में प्रवेश कर गई। तो परीक्षित कहते हैं, श्रीमद् गोपी जन प्राणनाथ सक्रोधम आदिशत सा समानी यतामत्र मूर्ख राजा सुताद्रतम। श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि उद्धव की बात सुनकर श्रीमद् गोपियों के प्राणनाथ श्री कृष्ण ने क्रोधपूर्वक आदेश दिया कि उस महामूढ़ सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा को शीघ्र यहाँ पर लेकर आओ। ओके। श्रेष्ठा विदग्ध स्वाभिमान सेवा चातुर्यतो नंदयितुं प्रवृत्ता गोपाल नारी रतिलंपट तम भर्तार मत्यंत विदग्धताडयम् दासीभ्यस्तादृशा सादृशी माज्ञां तस्या कर्णय विचक्षणा उत्थाय मार्जयन्तंग्य त्वरया तत्र सागता। श्री सत्यभामा देवी विदग्धा रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थीं, इसलिए गोपियों की रति के प्रति लंपट विदग्ध शिरोमणि अपने पति को मान सेवा चातुर्य द्वारा संतुष्ट करने की चेष्टा करने लगी। तो जैसे राधा रानी और रुक्मिणी बड़ी डिफरेंट है। हाँ, रुक्मिणी जो है कभी नाराज नहीं होती हैं, लेकिन राधा रानी हमेशा ही नाराज रहती थी। तो नाराज रहकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे, उसी तरह से सत्यभामा कर रही थी। किंतु जब उन्होंने दासियों के मुख से श्री कृष्ण के आदेश को सुना, क्रोध में आ गए, उल्टा हो गया है। तो तब भूमि शैया को परित्याग कर अंग मार्जन करते हुए शीघ्र ही प्रभु के निकट आ गई। तो इससे पता चलता है कि ऐसा नाराज नहीं थी। नाराजगी की कोई वो होती है ना, जब हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नाराज हो रहे हैं, तो दूसरा अगर कह रहा है नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, ये ठीक है, ये बंद करो, ये सब चलो हमारे साथ प्रोग्राम में, नहीं हम नहीं जाएंगे, मैं यात्रा में नहीं जाऊंगी। अब ठीक है, आपको लग रहा है थोड़ी देर मनाया जाए तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब कोई मनाए, उसको मनाए, अब चुपचाप चल रहे हो या हाँ अच्छा अच्छा, उसको देखा मूड बदल रहा है, हाँ तो चलो चलते हैं फिर, ठीक है जी। तब तो समझ में आता है कि ये कुछ अच्छी बात है, कि चलो मधुरता के लिए ऐसा कभी कभी रूठना बनाना चलना चाहिए। ऐसा थोड़ी चलना चाहिए कि मतलब चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। बस सर पैर पे रखने की वो है, बस सर को पैर पे ही रखोगे, नाक नहीं रगड़ोगे तब तक मानेंगे नहीं। तो सत्यभामा ने एकदम से अपना मान को त्याग दिया और तुरंत ठीक ठाक बन के आ गई।
स्तंभे अंतर्धाप्य देहम स्वस्थिता लज्ज भयान्वितः सलक्ष्य प्रभुणा प्रोक्ता सरंभावैशतः स्फुटम। असमय में मान करने के कारण लज्जित, अब उसको लज्जा आ रही है कि ये कोई समय था, मैंने इस वक्त भी मान कर लिया। हाँ, इस वक्त करना था। वो आदमी कहीं, जैसे कई बार नहीं होता, नहीं आप लोगों ने महसूस किया है, कई बार किसी प्रोग्राम में ही जा रहे हैं हम, हाँ, और जाते जस्ट जाते मैं नहीं जा रही, किया है आप लोगों ने, हुआ है ऐसा आप लोगों के साथ? आप लोग भी बता दीजिए कुछ, कि जैसे खाना रखा मैं नहीं खा रहा। हाँ, उनका बस वहीं पड़ता ना, मैं नहीं खा रहा। उसको पता है जब नहीं खाएगा तो ये परेशान हो जाएगी। उसको ही पता है कि आप ये प्रोग्राम में जाते हुए करूँगी, तो मतलब पता है सबको कहाँ पे क्या करना है। लेकिन अगर कई बार असमय में ही बेमतलब में कर दिया जाए तो उल्टा पड़ सकता है, वो भारी पड़ सकता है वो। तो ऐसे असमय में मान नहीं करना चाहिए। तो लज्जित हो गई और भगवान के क्रोध से भयभीत होकर सत्यभामा देवी स्तंभ के पीछे छुप के खड़ी हो गई। भगवान जनरली ऐसे वर्ड बोलते नहीं है ना, उस मूड सत्राजीत देखो भगवान भी कई बार ऐसा कर देते हैं, पिताजी को थोड़ा सा मूड सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा को लेके आओ, तो वो ना गए तो मामला ऐसा तो सुना ही नहीं था कभी। तो आके खंबे के पीछे छुप गई। किंतु प्रभु श्री कृष्ण उनके अंग आदि की सुगंध से उनके आने के विषय में जान गए और क्रोध में अभी भी क्रोधपूर्वक स्पष्ट से रूप से कहने लगे। श्री भगवान उवाच अरे सत्राजिति क्षीणा चित्ते मानो यथा त्वया क्रियते रुक्मणी प्राप्त पारिजातादि हेतुकः तथा व्रजजनेष्व स्मन्निर्भर प्रणयादिपि अवरे किम न जानासि माम तदिच्छानुसारिणम। भगवान ने कहा अरे संकीर्ण चित्त वाली, नैरो माइंडेड, हाँ, समझ ही नहीं आता है। हम कुछ व्यापक चीज़ समझाने की प्रयास कर रहे हैं, वो वहीं पे है, उसी में। हाँ, तो क्या हो गया वो संकीर्ण चित्त वाली, जो ब्रॉड माइंडेड सोच ना पाए कि ये क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, वो वहीं पे लेके बैठा रहे उसको। संकीर्ण चित्त वाली सत्राजीत, सत्राजीती मतलब सत्राजीत की बेटी, तुमने पहले रुक्मणी के परिजात प्राप्त करने के समय जिस प्रकार मान किया था, रुक्मणी को प्राप्त हो गया था, मुझे भी चाहिए फूल परिजात का, मुझे भी चाहिए, मुझे तो पेड़ ही चाहिए। उसको जब फूल मिला तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पेड़ चाहिए। ऐसा मान आया था कि नहीं, एनवी, वो बेचारा हर्ष शोक मार ही गया, जान से मार दिया उसको कि इस हमारा तो हुआ नहीं, इसका क्यों हो गया, इसका क्यों हो गया, इसका क्यों हो गया, मार दिया उसको ऐसे, ईर्ष्या। तो कह रहे तुमने पहले ऐसे मान किया, उस वक्त याद दिला रहे हैं, सारी बातें आ गई पुरानी। आज भी ब्रजवासियों के प्रति मेरे चरम प्रेम को देखकर उसी प्रकार मान कर दिया। अरे बुद्धिहीन है, क्रोध आ गया। देखो मैं तो व्रजवासियों की इच्छा के वशीभूत हूं, क्या जानती नहीं हो? क्या वो भगवान प्यार नहीं देते थे इनको, सत्यभामा को प्यार नहीं करते थे? कितनी कहानियां हैं, वो क्या क्या करते थे उस सत्यभामा के लिए। सत्यभामा के बहुत कुछ, सत्यभामा के जब पिताजी चले गए थे तो भगवान जोर से रोए भी थे, ऐसा सुनते हैं हम। तो परिजात तो आई गया, तो इस प्रकार से क्या नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर, प्रॉब्लम यह है कि यार तुम अपने में खुश रहो, वो अपने में खुश हैं। भाई ऐसा कि तुम्हें ही सारा प्यार मिलना चाहिए, सारी अटेंशन भी तुम्हें को मिलनी चाहिए, सब कुछ तुम्ही को मिलना चाहिए, और दूसरे को मिल जाए तो तुम नाराज जाओ। तुम अपनी प्रॉब्लम से नाराज हो ना, हाँ, कि तुम्हें हमने क्या नहीं दिया ये बताओ पहले। अब तुम कह रहे हो उसको इतना क्यों दिया, उसको ये क्यों दिया, उसके साथ तो ऐसा करते हो, उनको तो सब बता देते हो, मुझे कुछ नहीं बताते हो। अरे तुम्हारे जीवन में उससे इम्पैक्ट क्या है ये बताओ। नहीं, कई बार कई चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होती हैं। हमें ही नहीं पता, बस सबको पता है। उन्हीं से शादी कर लो, अपने मित्रों से, उन्हीं के साथ रह लो, ऐसा भी होने लगता है। अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी लाइफ में उससे इम्पैक्ट क्या आया, लेकिन वो एक ईगो प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे क्यों नहीं पता है, सबको पता है, हमें भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से अदरवाइज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देखा देखी प्रॉब्लम हो जाती है। उनसे तो बड़ा प्यार करते, अपनी मम्मी से तो बहुत प्यार से बात करते हो, हाँ, और मेरे आते ही तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। ऐसा भी होता है कई बार। आपकी मम्मी जी और इनकी मम्मी से बड़े प्यार से बात करते हो। तो इस प्रकार से चीज़ें हो जाती। तो इसलिए कह रहा हूँ
अरे बुद्धिहीने, मैं तो व्रजवासियों की इच्छा के वशीभूत हूँ, लेकिन वास्तव में भगवान फिर भी उनको पूरा प्रेम देते थे। कृते सर्व परित्यागे तैर्भद्रम यदि मन्यते शपेते यस्मिन् क्षणे सत्यम तथैव क्रियते मया। यदि मेरे द्वारा तुम सबको परित्याग करने में व्रजवासी अपना मंगल समझते हैं तो मैं तुम्हारी शपथ ग्रहण करता हूं कि सचमुच इसी समय वैसा ही करूंगा। ओह, ये तो व्रजवासी ने आज तक ऐसा नहीं बोला है मुझे कि छोड़ दो कृष्णा, उनको छोड़ के आ जाओ सबको यहाँ पर। अगर वो बोल दें तो शपथ लेता हूँ, कसम खा रहा हूँ, ऐसी करूँगा, अभी छोड़ दूंगा अभी। बताइए, मामला बहुत गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा। हाँ, इतना भी नहीं करना चाहिए ना कि मामला ही सारा खराब हो जाए। पहली बात तो यही कि वो प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है, हाँ, और इसमें मान, दूसरा मान आ गया, इसमें आ जाता है कई बार ईगो वाला। एक तो होता मान मान लीला, वो तो मधुर होती है, लेकिन यहाँ पर ईगो जब आ जाती है, जब कंपैरिजन आ जाता है, तब सारी समस्या हो जाती है। आपस में ही आता है, इधर उधर रिश्तेदारियों में या मित्रों में या इस प्रकार से। तो भगवान इस वक्त इस भावना को कितना बल देना चाहिए, कितना सपोर्ट करना, भगवान दिखा रहे हैं कि ऐसी यूजलेस चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इट इज़ गुड कि पति पत्नी को प्रेम करे, पत्नी पत्नी को प्रेम करे, बट ऐसा नहीं कि प्रभु जी जब बढ़ा दो वो मैं मैडम से पूछूंगा, वो ना उनको थोड़ा यात्रा में चलोगे, मैं अभी फ़ोन पे पूछ के बताता हूँ मैडम से। ठीक है, बिल्कुल केयर करनी चाहिए। शास्त्रों में सुनते हैं, हमारे स्वयंभू मनु ने पूछा अपनी पत्नी से कि भैया ये लड़का इसके लिए ठीक रहेगा, उससे पूछा तुम्हारे लिए ठीक रहे। सबकी राय मशवरा तो करते हैं, लेकिन कई बार तो इतना टू मच हो जाता है कि कोई आदमी कुछ करने को राजी नहीं, कि नहीं वो उनको पसंद नहीं है। किनको पसंद नहीं है? मैडम को, मैडम को पसंद नहीं है। भगवत गीता ले रहे हैं, उसने ऐसे कोनी मार दी 2-4, नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो लानत है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, उसको दिखाओ भगवान का भी देखो भैया, भगवान ऐसा भी कर देते हैं कई बार। जो सही है, जो धर्म है, वो तो करेंगे ही। उनको प्रसन्न करने के लिए कई बार ऐसा दिखाएंगे, तुम ही हो मालिक। कौन? पत्नी। हाँ, उसको चाबी दे देंगे, वो सब कुछ दे देंगे, तुम ही हो मालिक। लेकिन अगर वो उसका मिसयूज़ करे और हमें धर्म ना करने दे तो चाबी वाबी सब वापस ले लेंगे फिर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और अगर दोनों समन्वित रहें तो प्रेम की नदियाँ बहेंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो कभी भी ऐसा हम सुनते हैं, शास्त्र में लिखा भी आपने पढ़ा होगा, कि पत्नी को पति के आध्यात्मिक कर्तव्यों और उसके वचनों पे करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए कभी भी। हर जगह नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे हम। क्या करते हैं, पिछली यात्रा में तो गए थे, अब वो बेचारा ही परेशान हो जाता है कि मैं अकेला जाऊँगा तो और मुसीबत होगी फिर उसके बाद में। हाँ, या समथिंग एल्स, वो कुछ दान देने लगा है, क्या करोगे, लुटा दो तुम तो, सब कुछ लुटा दो, तो सब कुछ लुटा दो तुम तो। ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ये सब विचार है कि प्रेम, वैष्णव तो हमेशा सबसे ही प्रेम करना जानते हैं, तो घर में क्यों नहीं करेंगे वास्तव में। और घर अगर शांतिपूर्ण रहेगा तो वहाँ तभी भक्ति हो पाएगी। घर में कलेश रहेगा तो वैसी भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए हमारी कि घर में बड़ा ही प्रेममयी माहौल बना रहे। प्रभुपाद तो कहते थे, छोटा मोटा कान का झुमका, गले का कुछ मांगती है तो दे दो, नो प्रॉब्लम, खुश रखो, साड़ी वाड़ी दे दो। हाँ, हमारी वाली साड़ी, कॉमन साड़ी दे दो, कॉमन सूट दे दो। नकली वाला, प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड, अच्छे आते हैं, वो बदल के भी पहन सकते हैं। नकली वाले 4 ले सकते हो, 5 नहीं, 1 लाख में नकली वाले तो 10 आ जाएंगे बाबू जी। हाँ, अब हर साल में 2 शादियाँ आई तो 5 साल तक 2 शादियों में रिपीट नहीं होगा, बताइए। और असली वाला रिपीट होगा, ऐसा समझा सकते हैं। सामने वाला बोला तुम्हें मालूम ही नहीं है, आजकल का नया प्लेटिनम गोल्ड है, मिक्स स्पेशल गोल्ड है। बोलो कि ऐसा कोई बोलेगा नहीं जनरली, और आजकल पता चलता भी नहीं है, ऐसी चीज़ आ गई है। तो ऐसी चीज़ों से अगर खुश रखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम सच बता रहे हैं। हाँ, या किसी को खाने पीने का शौक है, नहीं भलो ना खाई वे, नहीं ऐसा भी नहीं करना है, खाओ पियो नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं इसका मतलब रोज़ खिचड़ी खानी है। तो चीज़ें करी जा सकती हैं जब तक कि सब कुछ फेवरेबल चल रहा है। लेकिन जब वो बेसिक भक्ति के कार्य नहीं हो रहे और आराम सब सारे चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी नहीं करना वो भी नहीं, तब ऐसे झटक देना चाहिए एक दिन,
पत्नी को भी ऐसे झटक देना चाहिए ऐसे। हाँ, दोनों के लिए है। हाँ, तो कह रहा है अभी अभी छोड़ दूंगा, अभी किरते ऐसी अभी छोड़ दूंगी तुम्हें, बंद कर दिया ना तुम्हारा नाश्ता, कल से पता लग जाएगा। कब तक खाएगा देखते हैं हम भी बेकरी से। कृते सर्व परित्यागे तय, हाँ, तो मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ कि मैं सचमुच ही वैसा ही करूँगा यदि ब्रजवासियों ने कह दिया। स्तुवता ब्रह्मणोक्तम यद वृद्ध वाक्यम न तिष्ठन्मृषा तेषां प्रत्युपकारे अमश हम शक्तो तो महारिणी। तो एक बात मेरे को और समझ में आ रही है, ध्यान में आ रही है कि देखिए इससे ये पता चल रहा है कि उनका रिश्ता आपस में क्यों है, क्योंकि ब्रजवासियों की सैंक्शन है उसमें। वैसे ही हम ये नहीं समझ पाते कि पति पत्नियों का रिश्ते के पीछे ये जो गुरुजन है इनकी सैंक्शन है, और हम उन्हीं को दोषी समझ लेते हैं कई बार, या तो पति या पत्नी। कई बार पति भी समझता है ये आदमी क्यों है, ये लोग क्यों हैं बीच में। उनको ये नहीं पता ये रिश्ता तो ख़त्म हो जाता, अब तक तो लड़ लड़ के अपने अपने घरों में बैठे होते, उनकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं और उनको ये रोड़ा समझ रहे हैं रास्ते का। हाँ, वैसे ये ब्रजवासियों को रास्ते का रोड़ा समझ रही है। बताओ, उन्हीं की वजह से ये रिश्ता भी चल रहा है, इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और उनसे दुश्मनी ले लेते हैं, इस्कॉन वालों से। इनकी वजह से समस्या है, इनकी वजह से घर चल रहा है, नहीं तो अभी तक लठ बज चुके होते, आप अपने घर में होते नहीं होते। ये तो हमें ही पता है, यहाँ पे बैठे आधे से ज़्यादा से लोगों का रिश्ता ही ख़त्म हो चुका हो तब तक। फिर स्तुवता ब्रह्मणोक्तम यद वृद्ध वाक्यम न तन्मृषा। श्री ब्रह्मा ने स्तव करते करते जो कुछ कहा है वह कभी भी असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके वचन प्रामाणिक हैं। वस्तुतः मैं ब्रजवासियों के उपकार का ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, अतः मैं उनका अत्यधिक ऋणी हूँ। और हम क्या चाहते हैं, ये अगर ऋणी हो तो मेरा हो, केवल मेरा, मेरा पति सिर्फ मेरा है ना पिक्चर का नाम। या मेरी पत्नी सिर्फ मेरी। कोई भी व्यक्ति किसी का 100% नहीं है। हाँ, उसके मल्टीपल रिश्ते हो सकते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ, हम क्या डिमांड करते हैं, केवल मेरे से ही बात करो। उससे बात कैसे कर ली तुमने, बताइए। हम लोग स्पिरिचुअल फ्रेंड भी बना देते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। अरे स्पिरिचुअल फ्रेंड छोड़िए, ये स्कूल के बच्चे, ये दोस्त आपस में, अच्छा खास तौर पे माताएं दिख नहीं रही हैं आज, मुझे पता नहीं लेक्चर सुनेंगे कि नहीं। हाँ, उससे क्यों बात करी तूने, हाँ उससे क्यों बात, अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, बताइए ज़रा। मतलब दोस्ती कर रहे हो तो मेरे से करो और किसी से, ऐसा होता है क्या? अगर कोई गुरु भी है और कोई शिष्य भी है तो क्या शिष्य केवल गुरु से ही बात करेगा? वो किसी और से भी तो बात कर सकता है या नहीं? बात कैसे करी तुमने, तुम्हें सिर्फ मेरे से बात करनी है, ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हम लोगों ने। इज़ नॉट लाइक दैट। आदमी मल्टीपल लोगों से बात करता है, उसके विचार खुलते हैं, बातचीत करता है, वो ज़िंदगी में कुछ इंप्लीमेंट करने जाता है तो अपने गुरु से पूछ लेता है कि ये मुझे करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है। और किसी के लेक्चर नहीं सुनने हैं, सुन कैसे लिया तुमने। हम कहते हैं इस्कॉन के बाहर, गुरु परंपरा के बाहर मत सुनो, है ना। तो आदमी बातचीत करेगा, रिश्ता बनाएगा किसी से। हाँ, अब किसी उसके बर्थडे में तो तू बड़ा अच्छा से ले गई थी, मुझे सब पता है तेरे बारे में, अब ये क्या बात हुई। तो थोड़ा सा हृदय को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद डिफरेंट पीपल। हाँ, मेरा स्पिरिचुअल फ्रेंड है, मेरे से ही बात करेगा। हाँ, तुमने उससे बात कैसे कर ली, तुमने मुझे बताया? अरे आप लोगों के साथ कुछ ऐसा किया गया कभी? हाँ, तो आज आप लोग हक कितने कैसे मांगने लगे? कोई ऑफिशियल बना दिया आपको, मैनेजर बना दिया कहीं का, कि सबऑर्डिनेट ने वो मेल कैसे डाल दी मेरे से पूछे बिना? क्यों नहीं पूछ रहा आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड आपसे? क्योंकि मे बी देयर रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपको डंडा चलाना आता है। यू हैव टू गिव, आपको देने के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए आप दीजिए। अगर वो आपको नहीं दे रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो नो प्रॉब्लम। जब तक कि वो सही कार्य कर रहा है, किसी दूसरे ने उसको एडवाइस कर दिया, ओके, हमें क्या करना है। हाँ, यहाँ तो कि हमारे तो गुरुजी, हमारे दीक्षा गुरु भी कुछ नहीं बोलते हैं। वो भी कहते हैं क्या, हाँ जी क्या करें गुरुजी आपके प्रसन्न करने के लिए, चैंट अटेंटिवली सर्व शिल प्रभुपाद, बस। और क्या करना है? करना है कुछ, यही तो करना है, दैट्स इट। तो ब्रह्मा ने स्तव करते का बोला, वस्तुतः मैं ब्रजवासियों के उपकार का ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। आप तो अभी आए हो मेरी ज़िंदगी में पत्नी जी, लेकिन बचपन से लेकर बड़े तक मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? नहीं। हु इज वाइफ कौन है? ये वाइफ्स को सोचना चाहिए। सच बात बता रहे हैं इसको कि ऑल दो वाइफ इज इम्पॉर्टेंट, बट उस रिश्ते को कैसे बुला दें।
अब उसमें कुछ खिंचाव आ रहा है तो उस खिंचाव को कैसे कैसे सामने वाले को इनसिक्योरिटी महसूस ना हो, हाँ, ऐसा कुछ करना चाहिए लड़के को भी और लड़की को भी, कि इनको, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना, छोड़ देते हैं कई बार कि उनको ये ना लगे ये तो अब मुझे, मैं तो गई, तो इस डर से वो कई सारे काम करती है, फिर गलत काम करती है। कौन? मम्मी जी। लेकिन उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाया जाए कि वो डरे ना, अरे आपको कुछ नहीं हो रहा, डोंट वरी, हम आपके साथ ही रहेंगे। और इसी तरह से हर रिश्ते में ऐसा हम सोच सकते हैं। इनसिक्योरिटी फील मत कीजिए, ये भी मत कीजिए कि केवल मैं ही मैं है। हाँ, ठीक है जी, क्लियर है। यदि च प्रिय प्रिय पितये तेषां तत्र यामि वसामि च तथापि किमपि स्वास्थ्यम भाव्यम न लोचयाम्यहम्। यदि उनकी प्रीति के लिए मैं व्रज में जाकर वास भी करूं तो भी वे संतुष्ट नहीं होंगे, ये मेरी धारणा है। समझाया? क्योंकि वो अपने लिए कुछ चाहती नहीं है। अगर मैं उनकी इच्छा के लिए, अरे ऐसा क्यों कर दिया आपने, इतने प्योर हैं वो लोग, वो अपना कुछ चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं मैं किस में, आप किस में खुश हैं बताइए। आप द्वारका में खुश हैं, आप द्वारका में रहिए। हाँ, और मैं नहीं मैं, आप लोग बड़े उदास होंगे, नहीं अरे क्यों आ गए आप, हम तो जी रहे थे, नो प्रॉब्लम, तो कह रहे तो भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो मेरी संतुष्टि चाहते हैं और उनके लिए तुम ऐसा सोच रही हो, तो भगवान क्रोधित हो गए एकदम से। हाँ, मदी क्षणादेव विगाढ़ भावोदयेन लब्धा विकला विमोहम न देहिकम किंचन तेन देहम विदुर्न चात्मान महो किमन्यत। वे मेरे दर्शन करने मात्र से ही प्रगाढ़ भाव के उदय होने वाले व्याकुल और मोहित होकर देह देह इत्यादि समस्त विषयों को भूल जाते हैं। मुझे देखते ही उनका भाव कैसा है, मेरे को देखते ही उनका सब काम हो जाता है, चाहे वो मुझे पिक्चर रूप में देख लें, है ना। तो इस तरह के रिश्ते अगेन हर किसी के हो सकते हैं, राइट। अब जैसे कई बार हमारे पति लोग भी एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, फ़ोन क्यों करा, जिस दिन तेरी शादी हो गई उस दिन से सारे मायके से रिश्ते काट देने चाहिए थे, शास्त्र कहते हैं ऐसा। ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। कितने घंटे बात करती है घर पे, प्रभु जी सारी प्रॉब्लम ये से घर में लगी रहती है दिन रात। अब बात तो ठीक है, पूरे दिन भी मत लगे रहो, लेकिन हाउ कैन समबडी कट दैट रिलेशनशिप। शास्त्र कहते होंगे, बट हो सकता है प्रैक्टिकली वो ना कट कर पा रही हो। उसकी भी अपनी आसक्ति है अपने माता पिता से, क्योंकि उन्होंने उनको ग्रो किया है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, शास्त्रों को थोपते रहे, नहीं अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी अर्थी है, यही तुम्हारा जगह है और यही सब कुछ है। ये भी पॉसिबल नहीं होता ना, होता नहीं। तो थोड़ा सा समझ रहे हो आप लोग, नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये वो ब्रजवासी हैं जो मुझे देख लेते हैं तो सब कुछ अपने गम, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो भूल जाते हैं। अधिक क्या, उस अवस्था में वे अपने को ही नहीं जान पाते, दूसरों के विषय में कहना ही क्या। हाँ, अब वो यहाँ के द्वारका में ये भाव नहीं है ना, तो द्वारका वासियों ने देखा ही नहीं है। वो देखा जाए तो वो व्रज, वो तो केवल रोहिणी जी जानती हैं जो वहाँ से आए हैं, कुछ लोग जानते हैं, तो इसलिए बाकियों को भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दुष्टे अपि शाम्येन्मयि तन्न दुखम विच्छेद चिंता कुलितात्मना वै हर्षाय तेषां क्रियते विधिर्यो दुखम स सद्यो द्विगुणी करोति। अतएव मुझे देखने पर भी मेरे विरह से उत्पन्न उनका दुख कदापि दूर नहीं होगा। अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो भी मेरा विरह उनको बना रहेगा, बताइए। हाँ, और यदि उनकी प्रसन्नता के लिए मैं उनके साथ मधुर व्यवहार कर भी लूँ, आदि भी करूँ, तो भी मेरे भावी विच्छेद की चिंता से कि चले जाएंगे, आज आए तो क्या हो गया, तो उसको भी सुख नहीं मना पाएंगे। उनको ये चिंता रहेगी ये चले ना जाएं, ये चले जाएंगे। कह रहे मेरे भावी विच्छेद की चिंता से आकुल होकर वैसा व्यवहार आदि भी उनके दुख को 2 गुना और अधिक बढ़ा देगा। बोलो मैं इसलिए नहीं जाता हूँ। हाँ, देयर वाज सम पीपल आस्किंग क्यों नहीं जा रहे हैं भगवान। पता लगा क्यों नहीं जा रहे भगवान, कि एक तो परकीय रस है, अब वहाँ परमानेंटली कैसे रहें बताइए। वो तो परकीय है, वो तो स्वकीय हो जाएगा, फिर नहीं तो रहना कहाँ पड़ेगा, स्वकीय वालों के साथ। स्वकीय वाले कहाँ हैं, द्वारका में, तो वृंदावन में कैसे जाएं। वो कह रहे हैं अगर मैं गया तो और दुखी हो जाएंगे। पहले तो मैं ब्रजवासी था, अब तो मेरा कुछ स्वकीय हो गया है मामला। हाँ, वो रानी है वहाँ पर, अब इनके साथ कैसे रहूँ। अगर गया तो क्या होगा, और दुख में, मेरे जाने के बाद और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं भगवान, उनका दुख 2 गुना अधिक हो जाएगा। तो भगवान थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं गुस्से में, आगे क्या होता है इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय। कौन बोलेंगे?